Hello everyone. In this module of Animal Kingdom, we are going to talk about apes and mammalia. ठीक है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फिशेस के बारे में और एम्फीबियन एंड रेप्टाइल के बारे में भी इसके प्रीवियस मॉड्यूल में हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी हम लोग बात करेंगे एप्स एंड मैमालिया में। एप्स एंड मामालिया दोनों में सिमिलर फीचर ये है कि बोथ आर होम्योथर्मिक एनिमल्स, यानी बाहर जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा बट इनके बॉडी में कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। नॉर्मली वो अपना बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं। सो दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, इसीलिए इनको मैं एक साथ पढ़ाता हूँ, एप्स एंड मैमालिया को। एप्स में देखिए ये सारे बर्ड्स हैं, तो ये पहला वाला वल्चर, नेक्स्ट इज ओस्ट्रिच, ये पैरट है, पैरट का साइंटिफिक नेम सीटाकुला, ये पावोक्रिस्टेसस मोर है ना, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पर दीज आर द मामल्स, ये कुछ मामल्स हैं। मामल्स का पहला एग्जांपल तो हम लोग खुद ह्यूमन बीइंग है ना, ओके। उसके बाद दिस इज ऑर्निथोराइंकस, क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ये आपको कंगारू है, साइंटिफिक नेम इज मैक्रोपस। देन ये उड़ने वाला टेरोपस एंड ये बैलेनोप्टेरा। चलिए अभी हम लोग इसको एक एक करके बात करते हैं, हेडिंग देंगे एप्स। ठीक है जी, एप्स। एप्स यानी बर्ड्स हैं, ठीक है, कॉमनली हम इनको बर्ड्स बोलते हैं। तो पहला फीचर है एप्स में जो है फीदर होता है और वो फीदर की वजह से दे कैन फ्लाई। तो फर्स्ट पॉइंट इज दे हैव फीदर्स, एंड फीदर्स की वजह से ये फ्लाई कर सकते हैं। बट रिमेंबर देयर इज वन एक्सेप्शन, देयर इज वन एक्सेप्शन, यू नो ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है, ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई, सो ऑस्ट्रिच इज नोन एज फ्लाइट लेस बर्ड। वो फ्लाई नहीं कर सकता, इसको फ्लाइट लेस बर्ड कहते हैं, ठीक है। और इनको इनकी चोंच होती है खाना खाने के लिए, दे हैव ए प्रेजेंस ऑफ बीक, ये भी इनका यूनिक फीचर है, फीदर्स है, बीक है, ठीक है। अब ये सारे टेट्रापोडा के अंदर आते हैं, यानी दो फोर लिम्स एंड टू हाइंड लिम्स। फोर माने सामने वाला, एफओआरई, फोर माने सामने वाला। जैसे हमारा ये फोर लिम्ब है और मेरा नीचे का दो पैर है वो हाइंड लिम्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी दो फोर लिम्ब है और दो हाइंड लिम्स हैं। बट रिमेंबर जो फोर लिम्स है बच्चों, दैट इज मॉडिफाइड इनटू, फोर लिम्स इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ठीक है जी। सो द फोर लिम्ब इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ताकि वो उड़ सकें। जबकि हाइंड लिम्ब जो है, ऐसा तो नहीं ना बर्ड हमेशा उड़ता रहता है, कभी तो ट्री में लटकेगा टहनियों में, कभी वो थोड़ा सा चलेगा, और कुछ बर्ड्स तो ऐसे पानी में स्विंग करेंगे। तो इसीलिए ये सब काम होता है उनके हाइंड लिम्ब के थ्रू। तो रिमेंबर हाइंड लिम्ब, हाइंड यानी पिछले वाला, पिछला हिस्सा। तो इनका जो हाइंड लिम्ब है, इनका काम क्या है, वॉकिंग। बोलो क्या काम है, वॉकिंग। कुछ बर्ड्स में स्विमिंग, एंड बाकी सब कोई बर्ड में ट्री में लटकने के लिए, दैट इज क्लास्पिंग इन ट्री ब्रांचेस, क्लास्पिंग ऑन ट्री ब्रांचेस, ठीक है जी, इतना क्लियर है। चलिए अगर मैं इनकी स्किन की बात करूं, तो बर्ड्स में जो स्किन है ना, बर्ड्स में अगर मैं स्किन की बात करूं तो इनका स्किन नॉर्मली ड्राई होता है। याद करो एम्फीबियन में मॉइस्ट होता था इनका, लेकिन बर्ड्स में ड्राई होता है और इनका स्किन में कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होता, नो ग्लैंड्स। बट अगेन यू हैव टू रिमेंबर, इनका जो टेल रीजन होता है ना, बर्ड्स का जो टेल है, जैसे मैं ये बर्ड ड्रॉ करूं तो इसका जो ये टेल वाला रीजन होगा, ठीक है, ये टेल वाला रीजन में, इन दिस टेल वाला रीजन में यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। सो रिमेंबर नॉर्मली देयर स्किन इज ड्राई एंड नो ग्लैंड, बट टेल में ऑयल ग्लैंड होता है। सो ऑयल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द टेल रीजन, ये एनसीईआरटी में भी लिखा है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी एंडोस्केलेटन की बात करें तो इनके बॉडी में भी बोन होता है सर, एंडोस्केलेटन में भी ये बोनी होगा एंडोस्केलेटन। बट ये उड़ते कैसे हैं, हम तो चाहे भी नहीं उड़ सकते क्योंकि हमारा वेट इतना है, ग्रेविटी हमें नीचे खींच लाएगा, है ना। लेकिन इनके जो बोन्स हैं, इनके बोन के अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट होता है। जैसे याद करो बोनी फिशेस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता था, तो वो बोयांसी की वजह से फ्लोट कर सकते थे, तो बिना स्विम किए भी वो पानी में कुछ देर रह सकते हैं। और लेकिन हम लोगों में बोन एकदम ज्यादातर सॉलिड होता है,
बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बर्ड्स में जो लॉन्ग बोन्स होते हैं दोज बोन्स के अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट होता है। तो राइट, द लॉन्ग बोन्स, ये बोन की अगर बात करें तो लॉन्ग बोन्स में एयर कैविटी प्रेजेंट होगा, इंप्लाइज दैट इज कॉल्ड एज न्यूमेटिक बोन। न्यूमो का मतलब है बच्चों एयर, तो दे हैव न्यूमेटिक बोन। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमेटिक बोन, तो न्यूमेटिक बोन यानी एयर कंटेंट इन बोन व्हिच इज प्रेजेंट इन बर्ड्स। तो लिखो होलो, होलो एयर कंटेनिंग बोन। ठीक है, इतना क्लियर। आगे अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें, अगेन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वही सारे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, बट एडिशनली वहां पर दो और स्ट्रक्चर होता है। तो रिमेंबर, इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम देयर इज टू एडिशनल चैम्बर्स, एक्स्ट्रा दो चैम्बर्स होते हैं। और क्या एक्स्ट्रा दो चैम्बर्स हैं सर? वन इज क्रॉप एंड सेकंड इज गिजार्ड। डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूं, आपको बस याद रखना है। क्रॉप एंड गिजार्ड दो एक्स्ट्रा चैम्बर है विच इज प्रेजेंट इन बर्ड्स, और ये क्वेश्चन रिसेंटली नीट में आया हुआ है। ठीक है, मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा क्वेश्चन। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ विच ऑर्गेनिज्म कंटेन क्रॉप एंड गिजार्ड, योर आंसर विल बी एप्स और बर्ड्स। ठीक है, ओके। हार्ट की अगर मैं बात करूं तो हार्ट में दीज आर होम्योथर्मस, दे कैन कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। और हार्ट भी इनका फोर चैम्बर्ड होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो फोर चैम्बर्ड हार्ट, फोर चैम्बर्ड हार्ट। क्लियर है जी? एंड ऑलरेडी मैं बता चुका हूं दीज आर वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। ओके, सो वार्म ब्लडेड है तो इनको होम्योथर्मिक भी बोलते हैं, होम्योथर्मिक भी बोलते हैं। और होम्योथर्मिक का मतलब क्या है? दे मेंटेन, दे मेंटेन कांस्टेंट, दे मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ओके। रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स प्रेजेंट है। देखो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, रेस्पिरेशन है ये, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स प्रेजेंट है। अगर मैं सेक्सेस की बात करूं तो बोलो ये डेवलप्ड है, डी से डेवलप, डी से डायोसियस। तो डायोसियस यानी सेक्सेस आर सेपारेट, सेक्सेस आर सेपारेट। मेल जो है फीमेल के अंदर जाकर के फर्टिलाइजेशन करेगा, मेल गेमेट फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। तो बोलो एक्सटर्नल या इंटरनल? इंटरनल, इंटरनल। और आपने सुना होगा बर्ड्स जो है अंडे देते हैं, है ना? तो दे आर ओवीपेरस, ओवीपेरस। ऐसा कभी सुना है कि बर्ड का लार्वा होता है? जी नहीं, यानी दे हैव ए डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब फटाफट से इनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं, फटाफट बस आपको लिख लेना है, एग्जांपल लिखो, ये सारा आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। और बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, एक्स्ट्रा बुक की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस एक गाइड की जरूरत है, इसीलिए हम आपको पढ़ाते हैं कि कैसे चीजों को याद रखना है, कैसे समझना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आप फटाफट से इसको लिख लीजिए, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा सारा एग्जाम्पल। पहला है क्रो, क्रो का साइंटिफिक नेम होता है कोर्बस, कोर्बस इज क्रो। ठीक है जी, नेक्स्ट आप लिखिए कोलंबिया, कोलंबिया इज पीजन। ओके, कोलंबिया तो कंट्री है, इसको कोलंबा बोलते हैं, कोलंबा इज पीजन। ओके, उसके बाद सीटाकुला, सीटा स्पेलिंग में पी है बट पी इज साइलेंट, सीटाकुला, सीटाकुला इज पैरट। ओके, सीटाकुला इज पैरट। उसके बाद स्ट्रूथियो कैमेलस, स्ट्रूथियो कैमेलस, स्ट्रूथियो इज ostrich which was called as flightless bird। तो ये आपको याद रखना है, स्ट्रूथियो इज ostrich, flightless bird। और लास्ट नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, दिस इज पावो क्रिस्टेसस, तो पावो इज पीकॉक। ठीक है, और नेक्स्ट है जो पहला फोटो हमने दिखाया था आपको, वल्चर, ये दिस इज वल्चर। ओके, वल्चर का साइंटिफिक नेम है नियोफोरन, तो लिख लो नियोफोरन, कंफ्यूज नहीं हो ना नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन इज ए पार्ट ऑफ किडनी।
ये नियोफोरन है, नियोफोरन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वल्चर। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट एप्स। उसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे मैमालिया के बारे में। तो मैमालिया अगेन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो मामालिया, मामालिया, मामल्स, मामल्स यानी दे हैव मैमरी ग्लैंड। तो दिस इज द फर्स्ट फीचर, दे हैव मैमरी ग्लैंड। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये मैमल्स जो है ना, मामालिया, दे हैव वेराइटी ऑफ हैबिटेट, दे हैव वेराइटी ऑफ हैबिटेट। कैसे वेराइटी ऑफ हैबिटेट है सर? बहुत सारे तो टेरेस्ट्रियल हैं, बहुत सारे टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ आपके एक्वाटिक हैं, कुछ आपको कुछ आपको जो है आइस कैप्स में दिखेंगे, पोलर आइस कैप्स में दिखेंगे। सम आर फाउंड इन पोलर आइस कैप्स। ठीक है, कुछ आपको डेजर्ट्स में मिलेंगे, कैमल तो है डेजर्ट में मिलता है, कुछ आपको माउंटेन पे मिलेंगे, देखो कितने हर जगह फैले हुए हैं, कुछ आपको फॉरेस्ट पे मिलेंगे। ठीक है, हर जगह फैले हुए हैं, कुछ आपको ग्रासलैंड पे मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता दे रहा हूं। और कुछ तो है गुफाओं में मिलते हैं, डार्क अंधेरी गुफाओं में मिलते हैं। तो दीज आर द वेराइटीज ऑफ हैबिटेट, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। और कुछ जो है, रिमेंबर, सम आर एडेप्टेड टू फ्लाई, सम आर एडेप्टेड टू फ्लाइज, कुछ मामाज उड़ सकते हैं। तो रिमेंबर, सभी उड़ने वाला बर्ड्स नहीं होता, सभी उड़ने वाला बर्ड्स नहीं होता, सभी पानी में रहने वाला फिश नहीं होता। ठीक है जी, ये कंफ्यूज मत होना। इसलिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे जैसे डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन एंड ब्लू व्हेल। आप बोलेंगे सर ये तो मछली है, फिशेस में आना चाहिए। जी नहीं, डॉल्फिन एंड ब्लू व्हेल यहाँ पर मैमरी ग्लैंड होता है। सो दीज आर मैमल्स। प्लाटीपस में पढ़ाऊंगा, वो उड़ सकता है। ठीक है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दैट विल कम ऑन प्लाटीपस। टेरोपस, टेरोपस उड़ सकता है, उसको फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं, वो आगे मैं आपको एग्जांपल्स में बताऊंगा। तो सभी उड़ने वाला बर्ड्स नहीं होता, सभी पानी में रहने वाला फिश नहीं होता। बोलो याद रहेगा। सो डॉल्फिन एंड ब्लू व्हेल आर, यस दोस आर मैमल्स। चलिए, इनकी बेसिक फीचर की बात करते हैं। कुछ इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो क्या क्या इनका यूनिक फीचर है, बेसिक फीचर है? बोलो यूनिक फीचर्स। मामल्स में बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं और ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है, कुछ ना कुछ आता रहता है इसमें से। सो पहला तो यूनिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड। और ये मैमरी ग्लैंड की वजह से ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। बोलो यस और नो। तो दे प्रोड्यूस मिल्क थ्रू दिस मैमरी ग्लैंड। ठीक है, ओके। उसके बाद इनका तो दो पेयर्स ऑफ लिम्स है, वो हर किसी में है। एक्स्ट्रा क्या क्या है इन, हमारे अंदर भी एक डायफ्राम बोल के मसल है। अरे ये सनु रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, क्लास 11 के ह्यूमन फिजियोलॉजी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर डायफ्राम इज अ मसल व्हिच सेपरेट, डायफ्राम के ऊपर थोरैक्स और उसके नीचे एब्डोमेन। तो थोरासिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, डायफ्राम, डायफ्राम इज ए इंपॉर्टेंट मसल फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये डायफ्राम सिर्फ और सिर्फ आपको मामल्स में मिलेगा। तो प्रेजेंस ऑफ डायफ्रागम, डायफ्राम मसल। ठीक है जी। उसके बाद हमारे बॉडी में बहुत हेयर्स प्रेजेंट है, बॉडी हेयर्स प्रेजेंट है। तो प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर्स, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हेयर्स, बॉडी हेयर। उसके बाद मैंने बताया था कि जो एम्फीबियंस वगैरह में सिर्फ एक टिम्पानम होगा, टिम्पानिक मेम्ब्रेन जैसा टिम्पानम होगा, लेकिन हमारे अंदर तो पूरा ईयर पूरी तरह से डेवलप्ड है। और ईयर के बारे में 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी है लास्ट में, वहां पर नर्वस सिस्टम में आपको पढ़ाया जाएगा आई एंड ईयर। तो हमारे ईयर में ये जो बाहर दिख रहा है, दिस इज ईयर पिना, एंड किसी और आपके फाइलम या किसी और जगह आपको ईयर पिना नहीं मिलेगा। ईयर पिना इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मामल्स। तो रिमेंबर प्रेजेंस ऑफ ईयर पिना। ठीक है जी। और एक चीज बस अभी लिख लो, आपको समझ में हो सकता है नहीं आए। जब आप एनिमल टिश्यू पढ़ोगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ोगे, तभी समझ में आएगा कि जो बोन्स होता है, बोन्स के अंदर बहुत सारे बोन्स सेल्स हैं, उनके बीच में कुछ कैनाल कनेक्शन होता है, उसको बोलते हैं हेवर्सियन कैनाल। तो रिमेंबर, जस्ट अभी आप ये लिख लीजिए,
जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वहां पर बताया जाएगा कि हेबर्सियन कैनाल सिस्टम इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। हेबर्सियन कैनाल सिस्टम ऑफ बोन्स। ठीक है जी। और एक लास्ट फीचर यहां पर देख लीजिए, टीथ। हमारे अंदर बहुत वैरायटी के टीथ होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये भी पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना। तो ये प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, बोलो क्लियर है। और बाकी कुछ बेसिक सी बातें वही रिपीट कर रहा हूं। हार्ट जो है, 2 आर्टरिया, 2 वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्ड, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हार्ट वाले चैप्टर में, दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, अगेन ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर। 4 चैम्बर्ड, ठीक है, 4 चैम्बर्ड है। एंड ये टेम्परेचर बॉडी का कंट्रोल करता है, तो इट विल कॉल्ड एज वार्म ब्लडेड एनिमल। तो दीज आर वार्म ब्लडेड, और क्या बोलते हैं इनको, होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक यानी दे कैन मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर, चाहे बाहर का कितना भी चेंज हो। ठीक है जी, ओके। रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर लंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्सक्रेशन, किडनी, ओके। अगर मैं सेक्सेस की बात कर रहा हूँ तो बोलो ये ज्यादा डेवलप है, तो सेक्सेस आर सेपारेट, सेपारेट। और इनका फर्टिलाइजेशन फीमेल गेमेट मेल के अंदर घुसेगा, तो बोलो इंटरनल या एक्सटर्नल। यस सर, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बच्चे देते हैं तो वीवी पेरस, वीवी पेरस। बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड स्टार मार्क, एक एक मामल ऐसा है जो अंडा देता है, तो मामल्स कैन ऑल्सो बी ओवी पेरस। तो रिमेंबर, अगर आपका क्वेश्चन आए ऑल मामल्स आर वीवी पेरस, नो सर, एक मामल ऐसा है जो अंडा देता है, ओवी पेरस। तो ओवी पेरस मामल का एग्जाम्पल क्या है, सिर्फ एक नहीं, कुछ है फ्यू, बट एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है, दैट एग्जाम्पल इज प्लाटीपस। तो लिखेंगे प्लाटीपस। प्लाटीपस इज नोन एज, इसका साइंटिफिक नेम होता है ऑर्निथोराइंकस, ऑर्निथोराइंकस। और यही डायग्राम तो मैं पहले आपको दिखा रहा था, ऑर्निथोराइंकस। ठीक है जी। तो ओविपेरस, प्लाटीपस, ऑर्निथोराइंकस, इसको स्टार मार्क करेंगे, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओविपेरस, ये भी इस बार क्वेश्चन आया था नीट में, ठीक है। इसमें आजकल क्या है ना, नीट में कॉलम मैचिंग वाला क्वेश्चन दे देते हैं, तो आपको मल्टीपल नॉलेज होना चाहिए है कि हाँ ये यहाँ पढ़ा था, ये वहां पढ़ा था, और कॉलम मैचिंग करेंगे फिर आपका आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद बीवी पेरस की अगर बात करें, जो डायरेक्टली बच्चे देते हैं, तो बीवी पेरस डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर कोई लार्वा का स्टेज नहीं होता। बहुत सारा एग्जाम्पल है, फटाफट से मेरे साथ लिखते चलेंगे। पहला है मैक्रोपस, मैक्रोपस यानी कंगारू, ठीक है जी, मैक्रोपस इज कंगारू। उसके बाद मैंने बताया था उड़ सकने वाला, उड़ने वाला, टेरोपस, टेरोपस को बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स, ओके। उसके बाद कैमेलस, बोलने की कोई जरूरत नहीं है, कैमेलस यानी कैमेल। उसके बाद एलिफेंट, कैमेल हो गया, एलिफेंट हो गया। उसके बाद मोंकी, मोंकी का साइंटिफिक नेम होता है मक्का, मोंकी, ठीक है। एलिफेंट का साइंटिफिक नेम एलेफास होता है ना, एलेफास, ओके। मक्का इज मंकी। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं आप, ओके। उसके बाद लिखिए रेट, रेट का साइंटिफिक नेम होता है रैटस, रैटस इज रेट। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके लिए है हॉर्स, हॉर्स को बोलते हैं इक्वस, इक्वस, या फिर उसका साइंटिफिक नेम होता है इक्वस, इक्वस। तो इक्वस, इक्वस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हॉर्स। ये एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, हॉर्स इज इक्वस, इक्वस, क्योंकि जब आपको इवोल्यूशन पढ़ाएंगे तो हो सकता है वहां पर आपको हॉर्स का डेवलपमेंट पढ़ाया जाए कि कैसे हॉर्स का क्या क्या पहले उसका ओरिजिन हुआ था, ठीक है जी, ओके। उसके बाद डॉल्फिनस, तो डॉल्फिनस इज डॉल्फिन, तो लिखेंगे डॉल्फिनस। डॉल्फिन पानी में रहता है बट ये फिश नहीं है, तो डॉल्फिन, डॉल्फिनस इज नथिंग बट योर कॉमन डॉल्फिन, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में डॉल्फिन। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बालेनोप्टेरा, बालेनोप्टेरा, बालेनोप्टेरा इज ब्लू व्हेल, ठीक है। और बाकी तो टाइगर, लायन सब कुछ है, टाइगर, लायन,
they all belong to Panthera. डॉग कैट सारा कुछ आएगा मामल्स में। ओके लिख लो पैंथेरा लियो इज, पैंथेरा लियो इज लायन एंड पैंथेरा टाइग्रिस इज टाइगर। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो हो गया आपका ऑर्निथोरैंकस प्लाटीपस, ये ओविपेरस है। उसके बाद इक्वस इक्वस हॉर्स है, एंड डॉल्फिन इज कॉमन डॉल्फिन, एंड बैलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल पानी में रहते हैं, बट दीज आर नॉट फिशेस, दीज आर मैमल्स। ओके चलिए ये फोटो देख लिया, दिस इज अ प्लाटीपस ऑर्निथोरैंकस, ये कांगारू है मैक्रोपस, ये टेरोपस से उड़ सकता है फ्लाइंग फॉक्स, और ये आपको दिख रहा है बैलेनोप्टेरा दैट इज ब्लू व्हेल, बी से बैलेनोप्टेरा, बी से ब्लू व्हेल। अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रिसेंटली आया हुआ नीट का कुछ क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द वर्टेब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजार्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्रॉप एंड गिजार्ड किस वर्टेब्रेट में होता है क्वेश्चन पूछा, तो रिमेंबर क्रॉप एंड गिजार्ड वर्टेब्रेट की अगर बात करें तो एप्स में होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होम्योथर्म, बताओ। इसके लिए आपको एग्जांपल जानना जरूरी है। मैक्रोपस, ये सर मैक्रोपस तो कंगारू है, ये होम्योथर्मिक। सीटाकुलर बर्ड है, एब्स होम्योथर्मिक। कैमेलस कैमेल मामल है, होम्योथर्मिक बर्ड। चिलोन, चिलोन किस में आता था, रेप्टाइल्स, जिसको हम लोग बोलते थे टर्टल, है ना। तो दिस इज विल बी द योर आंसर, ये पोइकिलोथर्मस होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस फॉलोइंग करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मामल्स, एक्वाटिक मामल्स, तो ध्यान रखेंगे डॉल्फिन, ओके एक्वाटिक मामल। सील इज ऑल्सो एक्वाटिक मामल। ट्राइगन एक्वाटिक है बट मामल नहीं है, ट्राइगन इज द एग्जांपल ऑफ, अरे बोलो, कॉन्ड्रिक्थाइस। Whale, okay, blue whale is aquatic mammal, dolphin is aquatic mammal, seal is aquatic mammal. Yes, this is the correct option. Trigon नहीं है, whale yes, seal yes, but totally पूरा तो सही नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। seal yes, dolphin yes, but shark, shark मैंने बताया था, shark are chondrichthyes है ना, great white shark, carcharodon, अगर वो कहानी आप याद करो तो। ठीक है, डॉन कुत्ता कार चोरी करता था, प्रीति को छेड़ता था, प्रीति काटती थी, प्रिस्टी सॉ फिश। ठीक है, ऐसे ही आपको निमोनिक्स वगैरह बनाना है, याद रखना है, और होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और थोड़ा सा आसान लगा होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द एनिमल किंगडम। सो थैंक यू ऑल।